दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन इसी बीच रैयतों को परेशानियों को देखते हुए सरकार ने 3 महीने तक के लिए फ़िलहाल सर्वे की प्रक्रिया को रोक करके और फ़ॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को दे दिया है, ताकि तमाम रैयत अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके अपने फ़ॉर्म को फ़िल अप करके और उसके बाद अंचल में आसानी से जमा कर सके। इसके लिए 3 महीने तक सर्वे की प्रक्रिया को फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा कुछ नए अपडेट्स जारी किए गए हैं, जिसमें कि अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराते हैं और कौन-कौन सी ज़मीन है उसके बारे में बताएँगे, लेकिन अगर अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराते हैं तो आपका ज़मीन जो है वो सरकार के अधीन हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वह अनाबाद बिहार सरकार हो जाएगा। कौन-कौन सी ज़मीन है आगे वो भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिहार सरकार जो अपडेट्स निकाले हैं, इसमें कुछ रैयतों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। जैसे कि आपके मन में ख़्याल चल रहा होगा कि कई सालों से हमारी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, हमने रसीद नहीं कटवाया है और वो ज़मीन किसी अन्य के नाम से है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, आपकी जो ज़मीन है उसका ब्यौरा आपको नेट्स पर पहले ढूँढना होगा। अगर नेट पर आपकी ज़मीन का तमाम जितना भी ब्यौरा है वो मिल जाता है तो फिर वहाँ से आपकी कहानी थोड़ी-सी आसान हो जाती है, और नहीं मिलता है तो फिर वह मुश्किल। तो सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर जो विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सामान्य रैयतों के अलावा कई किस्म की ज़मीन का भी सर्वे कराने का निर्णय लिया है। यानी कि सामान्य रैयत जो है, जिसके पास केवाला खतियान अवेलेबल है, जो अपनी ज़मीन को अपडेट रख रहे हैं, जिनके पास करेंट रसीद है, उनके ज़मीन का तो सर्वे होगा ही। साथ साथ उसके अलावा कई किस्म की ऐसी भी ज़मीन है जिसका सर्वे कराना ज़रूरी है, और उसी के सर्वे कराने के लिए सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि इसके तहत सभी सरकारी विभाग व कार्यालयों की ज़मीन के अलावा गैर मसनूआ आम और गैर मसनूआ खास कैसरे हिंद बंदोबस्ती की जमीन के साथ साथ अधिग्रहित और भूदान से मिली जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। अगर इस जमीन का सर्वे नहीं किया जाता है तो इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है रैयतों को। जैसे कि गैर मसनूआ आम और गैर मसनूआ खास जो होते हैं, ये तो आप जानते हैं, जो खास होते हैं जिस पर आपके पूर्वज बसे हुए हैं। आम होते हैं जो सरकारी ज़मीन है और उस पर जो कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि कोई कार्यालय है या कोई स्कूल भवन बने हुए हैं, वैसे में। और बंदोबस्ती की ज़मीन भी होती है जो कुछ इसी प्रकार से होते हैं, और साथ साथ जो भूदान से मिली ज़मीन होती है, जैसे कि किसी को किसी ने दान में दिया है। ऐसे कंडीशन में उन सभी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट्स की मांग की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिलों को प्रारूप भेजते हुए अपने यहाँ की ऐसी जमीनों का ब्यौरा देने को कहा है जो जमीन सभी सरकारी कार्यालयों और विभाग को अपनी जमीन का ब्यौरा सर्वे के लिए उपलब्ध कराना है। यानी कि जो जमीन गैर मसनूआ खास है, या फिर जो जमीन बंदोबस्ती में है, या वो जमीन जो किसी को दान में मिली है, ऐसी सभी जमीनों के ब्यौरा सर्वे के लिए उपलब्ध कराना है। वहीं गैर मसनूआ आम और खास की जमीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित सीओ को दी जाएगी। इसके अलावा बंदोबस्त की गई जमीन का ब्यौरा भी संबंधित अंचलाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। इन सब के अलावा भूदान में मिली जमीन का ब्यौरा संबंधित अपर सामकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने जिला प्रशासन को 9 प्रकार की रिपोर्ट्स का प्रारूप उपलब्ध कराया है। इससे अंचलाधिकारी, अपर समाकर्ता और डीसीएलआर और जो भू अर्जन पदाधिकारी है उन सभी को भर करके जमा करेंगे, और उसके बाद जो है भू राजस्व मंत्री की ओर से इस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि इस रिपोर्ट्स की एक प्रति विभाग को भेजी जाएगी, वहीं दूसरी प्रति जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि श्रेणियों की जमीन का भी सर्वेक्षण संभव हो सके। जिले में करीब 750 बंदोबस्तों की दस्तावेजों की चल रही जांच। जिले में भूदान से प्राप्त जमीन की खोज अभी जारी है। करीब 750 दान पत्रों की जो है संपुष्टि के लिए जांच चल रही है। दोनों डीएसएलआर को भूदान कार्यालय से संतुष्टि के लिए जो है दान पत्र दिए गए, लेकिन इसमें
वही संख्या में दान पत्र गलत निकले हैं, इसकी जांच की जा रही है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जो दान तो कर चुके हैं, लेकिन लोग उसका जो है अभी भी यूज करते हैं। ऐसे में उन सभी जमीनों की जो है बड़ी संख्या में दान पत्र गलत निकलने की भी सूचना मिल रही है। विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सामान्य रैयतों के अलावा कई किस्म की जमीन का भी सर्वे कराने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी सरकारी विभाग व कार्यालयों की जमीन के अलावा गैर मसनूआ आम, गैर मसनूआ खास, कैसरे हिंद, बंदोबस्ती की जमीन के साथ साथ अधिग्रहित और भूदान से मिली जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए सभी जिलों में रिपोर्ट्स की मांग की है और इसके लिए जो है खूब जम करके तैयारियां चल रही है। दरअसल बात है कि भूदान की जो जमीन है उसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी मिल रही है। राज्य के कई जिलों में भूदान में मिली जमीन का आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है। भूदान की गई जमीन की संपुष्टि के लिए जब डीएसएलआर स्तर पर जांच की गई तो बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज मिले जिनके पास जमीन थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने दान पत्र बना दिया है। यानी कि मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है और आपने किसी अन्य व्यक्ति को दान पत्र बना दिया कि हमने आपको इतनी जमीन दान में दी है। अब इसकी जांच चल रही है कि आखिर यह हकीकत है या फिर झूठा है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे भी जमीन के दस्तावेज मिले हैं जिसमें दानदाता ने तो दान दिया पर उनके वंशजों ने उस जमीन को या तो अपने कब्जे में ले लिया या फिर दूसरे के नाम से उसे निबंधित कर दिया, यानी कि उसे बेच दिया। दूसरे के नाम से वह जमीन खारिज हो गई। इस स्थिति में राज्य में सैकड़ों एकड़ भूदान की जमीन की संपुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में विशेष भूमि सर्वेक्षण में इसे शामिल करने के लिए उपलब्ध दानपत्र और जमीन की संपुष्टि आवश्यक होगी, जिसमें काफी समय लग सकता है। राज्य की कई जिलों में भूदान में मिली जमीन का आंकड़ा ही नहीं मिला है। भूदान की गई जमीन की संपुष्टि के लिए जब डीएसएलआर स्तर पर जांच की गई तो बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज मिले जिनके पास जमीन साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस जमीन को दान किया था। और ऐसे में कुछ ऐसे भी जमीन मिले हैं जो लोगों ने दान तो कर दिया, लेकिन उसके जो बेटे पोते हैं उन्होंने उस जमीन को फिर से बेच दिया, उस जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर वो दूसरे के नाम से जो है निबंधित कर दिया। इस स्थिति में राज्य सरकार में सैकड़ों एकड़ भूदान की जमीन जो है जो संपुष्टि में दिखाई दे रही है। तो दरअसल बात है कि ऐसी स्थिति में उस जमीन का ब्यौरा आखिर कौन देगा? तो सबसे बड़ी बात है कि जिनको दान में मिली हुई जमीन है, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई पेपर है, दान पत्र बनाया गया है, तो उस दान पत्र को वह अंचल में जमा करेंगे। वहां से उसकी जांच की जाएगी कि वाकई में वो जमीन आज भी दान में मिला हुआ है या फिर नहीं, या फिर किसी ने उस जमीन को बेच दिया है। अगर इस जमीन को आप ऐसे नहीं कराते हैं जो आपको दान में मिला है, तो वो जमीन बिहार सरकार का हो जाएगा। और अगर उस दान में मिली जमीन को अगर आप जो है सर्वे करवा लेते हैं तो फिर वह जमीन जो दान में दी गई जमीन थी, जो दूसरे आदमी के नाम से थे, वो जमीन आपके नाम से दर्ज हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके साथ किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी। साथ साथ कुछ जो जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या फिर जिसका रसीद नहीं करता है, उनके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। तो देखिए, जिनका रिजेक्टेड हो गया है, दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और उनका रिजेक्ट हो गया है, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जिनसे ज़मीन खरीदे थे उनके नाम से, उनका नाम जो है नेट पर ऑलरेडी अपलोड होगा, तो आप सबसे पहले उनके नाम से ज़मीन की रसीद को अपडेट कीजिए और उसके बाद जो है आप आसानी से अपनी ज़मीन को जो है सर्वे करवाइए, ज़मीन के केवाला के आधार पर या खतियान के आधार पर। और उसके बाद जो है देखिए, खतियानी होगी तो आपकी ज़मीन तो ऑलरेडी नेट पर होंगे ही, लेकिन जो केवाले वाली ज़मीन है वो आपके नेट्स पर चढ़ जाएंगे, या फिर नहीं चढ़े हुए हैं तो आप जो है उन्हीं के नाम से रसीद कटवाइए, क्योंकि आपके नाम से तो रिजेक्ट हो चुकी है। तो जिनके नाम से ज़मीन पहले थी उनके नाम से आप रसीद अपडेट कीजिए और उसके बाद जो है आप सर्वे कराइए। आपके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका ज़मीन आसानी से नेट पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।